हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय के 27 से 29 श्लोक को आज देखने का प्रयास करेंगे। आज यहाँ वर्णन हो रहा है कि भगवान कैसे दिख रहे हैं जब वह राजमार्ग पे चल रहे हैं और अपने जब लौट के द्वारका आए तो ऐसा नहीं है कि पहले सबसे पहले श्रीमती जी के पास चले जाए। आजकल तो प्राय ऐसा ही होता है कि माता पिता के पास बाद में, लेकिन सबसे पहले श्रीमती जी के पास जाते। लेकिन श्रीमती जी के पास ना जाकर के पहले भगवान अपने माता पिता के पास, पिताजी के घर में जाएंगे। तो उन सबका वर्णन सुनेंगे, कैसे उनका सत्कार होता है, क्या होता है, सब सुनने वाले हैं। नथिंग अगेंस्ट श्रीमती जी, बट द कल्चर इज कि भाई पिताजी के पास पहले मिल के जाए। बहुत दिन के बाद भगवान आए हैं, सभी लोग प्रेमी है, वहां पे ऐसा कोई मनमुटाव नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। सितातपत्र व्यजनैरुपस्कृतः सितातपत्रव्यजनैरुपस्कृतः प्रसूनवर्षैरभिवर्षितः पथि प्रसूनवर्षैरभिवर्षितः पथि पिशङ्गवासा वनमालया बभौ पिशङ्गवासा वनमालया बभौ घनो यथार्कोडुपचापवैद्युतः घनो यथा कुडुपचापवैद्युतैः घनो यथार्कोडुपचापवैद्युतैः घनो यथार्कोडुपचापवैद्युतैः सितातपत्र व्यजनैरुपस्कृतः सितातपत्रव्यजनैरुपस्कृतः प्रसूनवर्षैरभिवर्षितः पथि प्रसूनवर्षैरभिवर्षितः पथि पिशङ्गवासा वनमालया बभौ पिशङ्गवासा वनमालया बभौ घनो यथार्कोडुपचापवैद्युतैः घनो यथार्कोडुपचापवैद्युतैः सितातपत्र व्यजनैरुपस्कृतः सितातपत्रव्यजनैरुपस्कृतः प्रसूनवर्षैरभिवर्षितः पथि प्रसूनवर्षैरभिवर्षितः पथि पिशङ्गवासा वनमालया बभौ पिशङ्गवासा वनमालया बभौ घनो यथार्कोडुपचापवैद्युतैः घनो यथार्कोडुपचापवैद्युतैः। जब भगवान द्वारका के राजमार्ग से होकर गुजर रहे थे तब एक श्वेत छत्र तानकर उनके सिर को धूप से बचाया जा रहा था। श्वेत पंखों वाले पंख चंवर अर्धवृत्ताकार में झल रहे थे और मार्ग पर फूलों की वर्षा हो रही थी। पीतांबर तथा फूलों के हार से वे इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे मानो शाम बादल एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, बिजली तथा इंद्रधनुष से घिर गया हो। फोटो दिख रही है आपको? एकदम स्पष्ट सटीक फोटो बनाई गई है। भगवान कृष्ण द्वारका में आ रहे हैं, चल रहे हैं और बड़ा स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि पैदल चल रहे हैं, रथ पे नहीं चल रहे। यहाँ तो इनने जूता भी नहीं भगवान को पहनाया, मतलब पदत्राण भी नहीं पहना, जो कि द्वारका में पदत्राण पहनते हैं लेकिन फिर भी यहाँ नहीं पहनाया है। और दो, एक तरफ सात्विकी है, एक तरफ उद्धव है। वह है चावर। चावर मतलब समझते, चावर इज नॉट मोरपंख, चावर मतलब व्हाइट वाला। तो व्हाइट वाले चावर की उपमा चंद्रमा से दी जा रही है। मानो दो चंद्रमा, कृष्ण श्याम है बादल की तरह, और बादल के दोनों तरफ कैसा है, चंद्रमा रूपी दो चंवर है और सूर्य रूपी ऊपर छत्र है सफेद, जो बहुत चमक रहा है, भासमान हो रहा है। भगवान का पीतांबर कैसा है, विद्युत जैसा, और जो वनमाला है वो कैसी है, इंद्रधनुष जैसा। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसा होना संभव नहीं है कि सूर्य और हाँ जो फूल बिखरे हुए हैं तारे जैसे, तो ऐसा हो सकता है कि सूर्य भी हो और तारे भी दिखाई पड़े और सूर्य भी हो, चंद्रमा भी दिखाई पड़े, ऐसा नहीं है। और इंद्रधनुष भी हो, चंद्रमा भी हो और सूर्य भी हो और तारे भी हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये एक अभूतपूर्व घटना, ऐसा हो नहीं सकता। अभूत उपमा कहा जाता है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, फिर भी उपमा दे रहा है। जनरली समानतः उपमा ऐसी वस्तु से दी जाती है जो लोगों को ज्ञात हो। जैसे मानो कहा जाए कि भक्ति पे सभी का अधिकार है, तो कहते हैं जिस प्रकार से माघ के महीने में सभी को गंगा जी में स्नान करने का अधिकार है, उसी प्रकार से भक्ति में सभी को अधिकार है।
तो ये बात स्थापित है कि गंगा जी में सभी को स्नान करने का अधिकार है, लोगों ने देखा है। लेकिन ये उपमा सूत गोस्वामी दे रहे हैं जिसने कभी देखी नहीं है। इसको सीधे स्वामी कहते हैं अभूत उपमा। वो है ही नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो ये एक स्पेशल तरीके से भगवान का गुणगान कर रहे हो। तो ये फोटो बड़ा सटीक मिल गया हमको। ये लोग पहले भी देखे होंगे भक्त लोग। तो इस प्रकार से भगवान द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं। इसी को इसी श्लोक के आधार पर ही बनाया गया होगा ये। ठीक है, ओके। तो अन्वय देखिए, पथी मतलब द्वारका के राजमार्ग पर, सितात सित प्लस आतपत्र, सित मतलब श्वेत और आतपत्र मतलब जो ताप को रक्षा करने वाला, यानी कि छाता, श्वेत छत्र इसका अर्थ होगा। व्यजनई अर्थात चामरों से, चामर समझ गए, चामर सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। उपस्कृत अर्थात मंडित होकर, मंडित होकर मतलब उनके ऊपर झुलाया जा रहा था। प्रभुपाद यहाँ पे कहा है अर्धवृत्ताकार, वृत्त मतलब होता है सर्किल और अर्धवृत्त का मतलब हो गया आधा सर्किल। आपने देखा है पुजारियों को भगवान को कैसे अर्पित करते हैं, ऐसे सीधे ऐसे करके सेमी सर्कल में अर्पित करते हैं कि नहीं? कोई हाँ नहीं, कोई ना नहीं। मंगल आरती में क्या ज़ॉम्बी की तरह जाते हैं आप लोग? ज़ॉम्बी समझते? ज़ॉम्बी भी नहीं समझते, ज़ॉम्बी भी नहीं समझते, ऐसे ज़ॉम्बी मीन्स लाइक अ रोबोट, यू नो। अरे भाई, देखते नहीं आप चामर बुलाते भगवान को, आधा अर्धवृत्त सेमी सर्कल में करते हैं कि नहीं? ऐसे आपको भी बोला जाएगा प्रभुपाद जी को जब चामर ढुलाते हैं तो ऐसे करते हैं ना, ऐसे करके। तो ये अर्ध वृत्ताकार रूप में भगवान को अर्पित करे। तो भगवान मंडित थे, मतलब उनका सम्मान किया जा रहा था। किसी को आप चामर ढुला रहे हैं तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। चामर किसी को अर्पित करना मतलब अत्यंत सम्मान की बात है। रोज-रोज आपको कौन चामर अर्पित करता है? मंगल आरती के लिए उठाने के लिए भी कोई से चामर डुला रहा हो, ऐसा तो नहीं है। उठ जाइए प्रभु जी, आप जानते हैं हम कैसे बोलते हैं, उठो 4 बज गया है, क्या करना है, आश्रम में रहना है कि नहीं रहना? अब चामर डुला करके तो नहीं उठाते ना हम लोग, है कि नहीं? प्रभु जी उठ जाइए, भगवान आपका वेट कर रहा है। ऐसा तो नहीं बोलते। तो चामर देने का मतलब आप समझ रहे हैं कि अत्यंत सम्मान भगवान को दिया जा रहा था। आपको पता है चामर, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है मैं बताऊंगा, चामर अर्पित क्यों करते हैं पता है? कि भगवान के मुख के ऊपर मक्खी नहीं आए। अब ऐसे मक्खी हटाएंगे तो भगवान को कठिनाई होगी, तो चामर से लगाते हैं। मान लो चामर का बाल लग भी जाए उनके मुख पे तो कठिनाई नहीं होगी और मक्खी भी चली जाएगी। ये हमने सुना है, ये अंडरस्टैंडिंग है चामर देने की। प्रसून यानी फूलों की, प्रसून तो सब जानते हैं फूलों की। वर्षा ही मतलब वर्षा से अभिवर्षित, आच्छादित होकर। देखिए कितना सुंदर शब्द है। इतना इतना फूल बरसा जा रहा था कि मानो भगवान उससे बिल्कुल ढक गए हो। फोटो में तो थोड़ा ही दिखा सकते हैं, नहीं तो भगवान दिखेंगे नहीं। कुछ धारणा कर पा रहे हैं? फोटो आ रही है मन में? कभी कभी आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए अब क्या कहा जाए, शादी पार्टी नहीं सॉरी, शादी में होता हो शायद कि बहुत सारा फूल अर्पित करते हैं, ऐसे करते हैं क्या? डिटेल्स तो कवर हो जाते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति को कभी देखा है ऐसे फूल से? शायद शादियों में ऐसा होता हो, शादी में होता है एक बार जीवन में। कांटों पे चल रहा है तो फूल तो अर्पित करेंगे ना। ठीक है, कांटों पे चल रहे तैयार करेंगे, उससे कम व्यक्ति थोड़ा तो फूल अर्पित कर जाए उसको। वही तो एक दिन कम से कम फूल को सूंघ ले कुछ बेचारा। है कि नहीं? आगे तो कांटे ही कांटे बिछाए जाएंगे। कांटे वर्षा अभिवर्षिता होने वाला है, ढक जाएगा कांटों से बेचारा। तो कोई बात नहीं। इस प्रकार से आच्छादित, मतलब सबकी बहुत अधिक प्रसन्नता है। द्वारका की स्त्रियां भी हम समझ सकते हैं कि फूल भी फेंक रही होंगी, है कि नहीं? अच्छा, होकर पिशंग वासा, पीतांबर से, पिशंग वासा, वास मतलब कपड़ा, पिशंग मतलब पीला कपड़ा, पीतांबर से, वन मालयाचा और वन माला से, बभौ हो रहे थे। हो रहे का अर्थ का क्या मतलब है यहाँ पे? अर्थात भगवान कृष्ण ऐसे सुशोभित हो रहे थे। बभुव मतलब हुआ, उसी तरह बभौ मतलब हुए। तो हुए का क्या मतलब हुआ? सुशोभित हुए। कितने संस्कृत में कितना डेप्थ है। तो बभौ का मतलब हुआ बड़े ही सुंदर लग रहे थे। किन चीजें सुंदर लग रहे थे बताइए? फूलों के वर्षा, चामर डुलाया जा रहा है, सुंदर छत्र है और माला है और पीतांबर है। इन 5 चीजों से भगवान अत्यंत सुशोभित हो रहे थे जब वह राजमार्ग पे चल रहे थे। जिस प्रकार अर्क, सूर्य, 5 चीजें गिननी होंगी हमको। सूर्य, उडुप मतलब चंद्रमा, चाप मतलब इंद्रधनुष। चाप का अर्थ ही शोक संविग्न, क्या है भगवत गीता के प्रथम अध्याय के आखिरी में आता है ना कि
सशरम चापम, अपने बाण और चाप यानी कि धनुष को त्याग दिए। शोक संविद्ध मानसा, शोक से उनका मन सम्यक रूप से उद्विग्न हो गया था, तो अर्जुन ने अपना चाप यानी कि धनुष त्याग दिया। तो यहाँ पे चाप का अर्थ क्या है? इंद्रधनुष बता रहे हैं। और वैद्युत है मतलब बिजली, विद्युत। बिजली मतलब जो बादलों में कड़कने वाली बिजली, वो बिजली। और घना मतलब बादल होता है। क्या क्या समझ रहे हैं? अर्क, ओडुप, चाप, विद्युत है और घन। घन का मतलब हो गया, घन की उपमा दी जा रही है भगवान कृष्ण से, श्याम वर्ण के हैं। जिस प्रकार से बादल विद्युत के द्वारा सुंदर लगता है, तो विद्युत मतलब पीतांबर। इंद्रधनुष से बादल बहुत सुंदर लगता है। अब मैं क्यों ऐसे से अलग अलग बोल रहा हूं? क्योंकि हम इन वस्तुओं की धारणा बादल के संग अलग अलग ही कर सकते हैं, है कि नहीं? गलत तो नहीं बोल रहे? चलिए एक ही चीज पे विचार कीजिए। सबसे पहले सोचिए, सूर्य और बादल, याद आ रहा है कुछ? सूर्य के प्रकाश पीछे से आता है शाम के समय और बादल बड़े चमकते हैं, देखा कि नहीं? ठीक है, चलो इसको यहां छोड़ दीजिए। चंद्रमा और बादल, रात्रि के समय चंद्रमा पीछे चलता रहता है, बादल बड़े सुंदर लगते हैं, ठीक? तो ये हो गया चामर और कृष्ण। इंद्रधनुष और बादल, है कि नहीं? बहुत सुंदर लगता है, बादलों के बीच में इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। तो ये हो गया भगवान के जो बनमाला धारण की है, उसके पीछे बादल, वह कृष्ण है। और विद्युत और बादल, बादलों में, काले काले बादलों में जब बिजली चमकती है तो बादल भी कुछ क्षण के लिए चमकते हैं, उससे बड़े अच्छे लगते हैं। तो यह भी उपमा आप समझ रहे हैं। अब इन सब पांचों को जोड़ दीजिए, समझ में आ रहा है कुछ? इधर से इंद्रधनुष को लाओ, इधर से चंद्रमा को लाओ, इधर सूर्य, और तारे तो रह ही गए। तारे कहाँ थे इसमें? लेकिन टीका में बताया गया फूल जो है वो तारों से उसकी उपमा की जा रही है। फूल, फूल वाली बात आगे टीका में आएगी इस प्रकार से, तारों वाली। प्रभुपाद भी समझाते हैं उसको, क्योंकि महाराज भी उसको बोलते हैं अपने श्लोक उसमें, व्याख्या में। तो मैं तारा ध्यान नहीं दिया कि तारा को बात में। फिर से संस्कृत देखेंगे। सितात पत्र मतलब बताओ क्या हुआ? सितात पत्र का मतलब क्या है? छत्र। कैसा छत्र? सफेद छत्र। व्यजनई मतलब चामर। उपस्कृत मतलब उनसे मंडित होकर के, उनसे सम्मानित होकर के। प्रसून वर्ष अभिवर्षिता का मतलब फूलों की वर्षा से एकदम ढक जा करके। पथी मतलब राजमार्ग पर कृष्ण चल रहे थे। पिशंग वासा अर्थात पीतांबर। वनमालया अर्थात, माता जी तो हिंदी पढ़ी नहीं है। प्रभु जी हम आप लोगों के सामने मुंह नहीं खोल सकते। प्रसाद खाते समय मुंह खोल सकते हैं, लेकिन कथा के समय मुंह नहीं खोलेंगे, कि नहीं? एक वक्त को मैंने बोला कि हमारे सामने कीर्तन करो भाई, रथ यात्रा हो रही, कुछ कीर्तन करने लग गए थे होटल में। तो बोला प्रभु जी आपके सामने गा कैसे सकते हो? गा कैसे सकते हो आपके सामने? हमारे सामने खा सकते हैं और गा नहीं सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को? वनमाला या नहीं समझ में आ रहा? और बभौ मतलब सुशोभित हो रहे थे। बभौ मतलब ऐसे होना, हो रहे थे को मतलब नहीं है। बभौ मतलब बड़े सुंदर लग रहे थे कृष्ण। जैसे घना बादल, अर्क अर्थात सूर्य, उडप अर्थात चंद्रमा, चाप अर्थात इंद्रधनुष और वैद्युत अर्थात विद्युत के एक साथ रह करके बड़ा सुखी लगेगा। तो ये उपमा अद्भुत उपमा है, अभूत उपमा है। ऐसी उपमा कभी दी ही नहीं गई है, क्योंकि ऐसी घटना कभी हो नहीं सकती। कृपा देखो समन्वय करेंगे। श्रीधरी, द्वारका के राजमार्ग पर जाते हुए, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, भगवान श्री कृष्ण श्वेत छत्र से आवृत थे, ढके थे, और चामरों से उनकी हवा की जा रही थी। ठीक है? वे पीतांबर और वनमाला धारण किए थे। इन सबों से अलंकृत भगवान की शोभा सूर्य, तारों सहित चंद्रमा, इंद्रधनुष और विद्युत से अलंकृत श्याम वर्ण के मेघ के समान हो रही थी। सूर्य छत्र के उपमान है, मतलब सूर्य छत्र के समान है। छत्र की उपमा सूर्य से दी जा रही। नक्षत्र पुष्पों के उपमान है, लेकिन नक्षत्र तो यहाँ पे आया नहीं है। मैं इसकी मूल टीका को देखना चाहूंगा कि उसमें श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं। नक्षत्र कहाँ से आ गए? मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि नक्षत्र कहाँ से आ गए, क्योंकि महाराज भी बोले तो उधर हम ध्यान नहीं दिए कि नक्षत्र कहाँ से आए। नक्षत्र तो कुछ बोल नहीं रहे यहाँ पे। तारों को तो नक्षत्र मतलब तारे, लेकिन श्लोक में नक्षत्र कहाँ आ गया? हाँ तो वही तो देख रहा हूँ कि कहाँ से आ गया।
तो तैयारी करते समय क्योंकि महाराज भी बोले थे, हज़र बोले तो ध्यान नहीं दिया मैंने कि कहाँ नक्षत्र है। 1 मिनट देखना पड़ेगा भाई, क्या बोल रहे हैं? हाँ, लिखा है अर्क चोडुपो नक्षत्र सहित चंद्रश्च चाप। तो श्री स्वामी इसको लिख रहे हैं। प्रसून अभिवर्षतः पथि लिखा है, लेकिन इसमें जब उपमा दी जा रही है तो उपमा में तो कहीं लिखा नहीं है नक्षत्र, तो क्या क्यों कह रहे हैं हम नहीं समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है नक्षत्राणी पुष्प वृष्टि है, एकदम स्पष्ट लिखा है कि जो पुष्प वृष्टि थी वह नक्षत्रों के समान थी, तो श्रीधर स्वामी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत कह रहे हैं, वो भी उपमा दे सकते हैं, क्या दिक्कत? सूत गोस्वामी जी इसे दे रहे हैं, दे देंगे, क्या दिक्कत? मैं ध्यान नहीं दिया था इस बात को, लेकिन ये इस प्रकार से है। नहीं, ये समझ में आ रहा है कि जो पुष्प है उनकी तुलना नक्षत्र से जा रही नहीं, श्लोक में नक्षत्र का बात नहीं जा रही, तो सीधे स्वामी इसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया नक्षत्र पुष्पों के समान क्यों है? वो छोटे छोटे नक्षत्र जैसे होते हैं, तारे होते हैं, ऐसे पुष्प दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे धारण कीजिए कि एक बादल है, उसके रात्रि के समय उसके तरफ बहुत सारे तारे हैं, उस तरह से ग्रहण करना होगा। चंद्रमा चारों ओर घुमाए जा रहे चामरों के उपमान है। उपमान मतलब समान है। वो जो चामर घुमाए जा रहे थे भगवान को, उसकी उपमा चंद्रमा से दे रहे। इंद्रधनुष वनमाला के उपमान है। अच्छा, यह बताइए कि वनमाला को इंद्रधनुष से उपमा क्यों दे रहे हैं? हाँ, क्योंकि इंद्रधनुष में विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं, तो इसी कारण से यहाँ पे वनमाला के उपमा इंद्रधनुष से। वेरी गुड। विद्युत का तेज पीतांबरों का उपमान है। यह क्यों बताइए? बहुत स्पष्ट है, भगवान का जो पीतांबर है खूब चमक रहा है, और विद्युत कहाँ चमकती है? काले बादल के ऊपर। सफेद बादल पे कभी बिजली नहीं आती है, तो काले बादल पर जैसे विद्युत चमकती है, बड़ी सुंदर लगती है, ऐसे ही भगवान का पीतांबर बहुत चमक रहा था। इस श्लोक में अभूतोपमा अलंकार है। अभूत उपमा, अभूत मतलब भूत मतलब जो हो गया हो, और अभूत मतलब जो कभी नहीं हुआ। समझ में आ रहा है क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि चंद्रमा, सूर्य, तारे, बादल और इंद्रधनुष जब एक साथ हो जाते हो। इसीलिए हम आपको अलग अलग अभ्यास कराए थे कि अलग अलग सोच पा रहे थे, एक साथ तो कभी देखा ही नहीं है, उपमा कैसे दी जा रही? भाई मान लो कहें भगवान के चरण जो है वो कमल के समान है, तो कमल तो समझ में आ रहा है, देखा गया है, तो ये अभूत उपमा थोड़ी ना कहलाएगी। लेकिन ये जो उपमा सूत्र गोस्वामी दे रही अद्भुत है। अब देख रहे हैं कि ऐसा हम लोग कभी नहीं सोचेंगे श्लोक को देखने में, क्यों नहीं? श्रीमद भागवत में इंटरेस्टिंग लगेगी। इस तरह से उपमा कभी, अभूत उपमा शब्द ही हमने कभी सुना नहीं होगा। यदि मेघ के ऊपर सूर्य का बिंब हो और उसके दोनों ओर 2 चंद्रमा, चारों ओर तारे हो, बीच में मिले हुए 2 इंद्रधनुष हो तथा विद्युत का स्थिर तेज हो, इस प्रकार का श्याम मेघ जैसे सुशोभित होए, उसी तरह की शोभा श्री हरि की हो रही थी। ये समझ में आई बात? कह रहे हैं श्रीधर स्वामी कि आप इस सबको मिला लीजिए एक साथ, इस प्रकार से भगवान सुंदर लग रहे थे। अभी अब ये देखिए कठिन हो रहा है ना समझने में। ऐसे स्मरण करना कि कृष्ण इस प्रकार से दिख रहे हैं सीधे-सीधे, वो समझ में आ रहा है कि कृष्ण है, उनके ऊपर छत्र है, उनके ऊपर चामर है और फूल की वर्षा हो रही है, ये कुछ कठिन नहीं हो रहा है। लेकिन जो उपमा दे रहे हैं वो समझ में बिल्कुल नहीं आ रही, क्योंकि एक साथ तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो प्रभुपाद बड़ा कहेंगे कि सुंदर तरह से कहेंगे कि भगवान में सब कुछ समन्वय हो जाता है उनकी अचिंत्य शक्ति से। तात्पर्य, सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष तथा बिजली एक साथ आसमान में कभी प्रकट नहीं होते। सूर्य के रहने पर चांदनी नगण्य बन जाती है, स्पष्ट है। और यदि बादल हो तथा इंद्रधनुष उगा हो तो फिर बिजली नहीं चमकती। काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इंद्रधनुष होता है तो उसके बाद बारिश नहीं होती है कि ना? बारिश के बाद इंद्रधनुष होता है, और बारिश वाले बादल में ही बिजली चमकती है। तो ये एक असंभव बात है कि इंद्रधनुष हो और बिजली चमके। कभी आपने देखा ऐसा होता हुआ? बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन प्रभुपाद जी का। भगवान के शरीर की कांति वर्षा ऋतु के नवीन बादल जैसी है। ऐसा क्यों? एक तो शामिल होता है और बहुत एक दिव्य आभा होती है उसकी, इस प्रकार की, बड़ा सुंदर लगता है वो बादल। उनकी तुलना यहां पर बादल से की गई है। उनके सिर के ऊपर तना श्वेत छाता मानो सूर्य है, सूर्य के समान चमक रहा है।
चंवर के हिलने डुलने की तुलना चंद्रमा से की गई है, क्योंकि आप जानते हो चंवर व्हाइट कलर का होता है। फूलों की वर्षा की उपमा तारों से, देखिए एकदम लिखा गया है, भले श्लोक में नहीं, लेकिन शुद्ध स्वामी लिखे हैं तो प्रभुपाद वहां से इसको ले रहे हैं। और उनके पीताम्बर की तुलना इंद्रधनुष से की गई, ये हमको समझ में नहीं आया। हाँ, ये हमको समझ में नहीं आया। इंग्लिश में देखिए कहीं ये हिंदी में कुछ मिस्टेक तो नहीं है, हमको समझ नहीं आया। इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, तो ये मेरे को समझ में नहीं आया। यही लिखा है ना रेनबो, तो ये समझ नहीं आ रहा है कि हमको क्यों ऐसा पापा जी लिख रहे हैं। तो इसको हम यही छोड़ दे रहे हैं, आगे पढ़ते हैं। इंद्रधनुष से पीताम्बर की क्या साम्यता है, मेरे को नहीं समझ में आई। चमक को, लेकिन इंद्रधनुष को देखिए चमक के लिए नहीं बोला जाता है, इंद्रधनुष तो कलर के लिए बोला जाता है। श्रीधर स्वामी तो स्पष्ट रूप से वैसे कह रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ में आया कि चक्रवर्ती पाद भी यही कह रहे हैं कि पीताम्बर की उपमा विद्युत से दी जा रही, तो प्रभुपाद जी ऐसा क्यों कह रहे हैं हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो इसलिए हम आगे बढ़ जा रहे हैं। अतएव आकाश की ये सारी गतिविधियां कभी भी एक साथ घटित नहीं हो सकती और तुलना द्वारा समंजित नहीं की जा सकती। समझ में आ गया? ये तुलना है ही नहीं, ऐसी तुलना संभव नहीं है, बोल रहे। ऐसा सामंजस्य तभी संभव है जब हम भगवान की अचिंत्य शक्ति का चिंतन करें। अब इस अचिंत्य शक्ति के कंसेप्ट को कहां पे अप्लाई किया जाता है? जब आप भगवान में विरोधास्पद गुण देखें। भगवान असीमित है, फिर भी रस्सी से बांधे जाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? असीमित वस्तु को रस्सी से कैसे बांध सकते हैं? तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है कि वह अपने भक्तों के प्रेम के वश में आकर ऐसा कर देते हैं, होने देते हैं, ऐसा कह लीजिए। उसी तरह से यहाँ पे जो उपमा है, ये बिल्कुल असंभव उपमा है, लेकिन फिर भी भगवान में यह पर्यवसित हो रही है। इट कल्मिनेट्स इन कृष्ण। कृष्ण में आके समन्वित हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। ठीक है, भगवान सर्वशक्तिमान है और उनकी उपस्थिति में कोई भी असंभव बात उनकी अचिंत्य शक्ति से संभव बनाई जा सकती है। ठीक है, भगवान का नाम भगवान से भिन्न है, भगवान का विग्रह भगवान से भिन्न है, सब अचिंत्य शक्ति से होता है, इसकी व्याख्या हम लोग कर चुके हैं। लेकिन द्वारका के मार्गों से उनके गुजरते समय जो स्थिति उत्पन्न हुई वह सुंदर थी और उसकी तुलना प्राकृतिक घटनाओं के वर्णन के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से नहीं की जा सकती है। एक विचारणीय बात है कि सूत गोस्वामी जी इस प्रकार की उपमा दे ही क्यों रहे, जो कभी ना हुई हो। मैं तो इसमें अपना ही विचार प्रस्तुत कर रहा हूं कि इतना आनंद हो रहा है, एक एक चीज पे फोकस कर रहे हैं और स्मरण उन वस्तुओं का हो रहा है और एक साथ उनको बोल दे रहे हैं, ऐसा ही मुझे अनुभव हो रहा है। भगवान के माला को देख रहे हैं तो इंद्रधनुष का स्मरण होने लग गया, भगवान की पीताम्बर पर नजर जा रही है तो विद्युत का स्मरण हो रहा है, भगवान के छत्र पर देख रहे हैं तो सूर्य का स्मरण हो रहा है। इसीलिए एक साथ सबको बोलते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही कोई, मेरे मन में एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है, ऐसा क्या क्यों रहे सूत गोस्वामी जी, बड़े ही अच्छी तरह से बोल रहे हैं, अद्भुत तरह से बोल रहे हैं। महाराज इस बहुत सुंदर बातें कह रहे हैं कि देखिए, जो वाकई अच्छा कथावाचक है वह उस कथा में अपने आप को पोजीशन करके वर्णन करता है। तो सूत गोस्वामी जी अपने को द्वारका में ले जाकर के वर्णन कर रहे हैं, और ये कोई अद्भुत बात नहीं लगती है। आप देखिए, अगर किसी घटना को आपको वाकई वर्णन करना है तो आप उसमें प्रवेश करके वर्णन करते हैं, स्पेशली जब किसी ने हमें गाली दी हो। जस्ट फॉर जोक पर्पसेस आई एम सेइंग, बट ऐसा होता है। अगर किसी ने कोई बहुत बुरी बात बोली हो पब्लिक में ऐसा कुछ, तो अब आप जब कुछ वर्णन करेंगे तो वहीं पहुंच जाएंगे, वहां मैं था, वो आया, उसने ऐसा कहा और ऐसा था, वो उधर वो लोग थे और ये लोग थे। हम वर्णन करेंगे कि नहीं, बताइए। मुझे याद है कि एक बार मुझे एक एस्से लिखने के लिए बोला गया था बचपन में, तो मैं मनगढ़ंत तरीके से राजीव गांधी जी के असैसिनेशन पे लिखने लगा कि मानो मैं वहीं पे बैठा हूँ, वहां पर था और बम फूटा और व्यक्ति आए और वो, और मैं सही में जब उसको लिख रहा था तो पूरा एब्जॉर्ब होकर लिख रहा था, अपने मन से कपोल कल्पना कि राजीव गांधी यहाँ है, ये थे, ऐसा लिख रहा हूँ। तो मुझे याद आ रहा था उसको जब पढ़ रहा था कि इस प्रकार से लोग, बड़ा ग्राफिक में मैंने डिस्क्राइब किया है, वो माता जी आई बम बांध करके ऐसा क्या क्या, बोला एकदम कपोल कल्पना। कुछ मतलब नहीं क्या हुआ,
वो स्थान का नाम भी पता नहीं था, पता नहीं क्या था, लेकिन अपने से कल्पना लिख रहे थे। और उसको मतलब तारीफ भी की गई कि हाँ अच्छा हमने मतलब ग्राफिक ऐसे दुनिया में लोग कुछ भी लिखते बैठते हैं और लोग तारीफ भी करते हैं। हमें अच्छा लगा कृष्ण के बारे में। हाँ, वो एक राजकुमार थे। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी न सिर्फ कृष्ण को देख रहे हैं, बल्कि कृष्ण के आसपास कौन क्या कर रहा है, कैसे उनकी सेवा कर रहा है, उसको एकदम बड़े एंगल से देख रहे हैं, बढ़िया एंगल से देख रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि वसुदेव जी हैं, उग्रसेन है, प्रद्युम्न है, सब लोग खड़े हैं, स्त्रियां खड़ी हैं, क्या बोल रही हैं, इस सब का वर्णन बड़ी डिटेल में सूत गोस्वामी जी कहते हैं। एक बहुत सुंदर बात हमारे गुरु महाराज कहते हैं, लव मीन्स अटेंशन टू डिटेल्स। तो सूत गोस्वामी जी का भी बड़ा प्रेम है भगवान के प्रति, और सुखदेव गोस्वामी जी का भी है। तो सूत गोस्वामी जी एक एक मतलब कह सकते हैं डिटेल का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। बड़ा सुंदर तरीके से यहाँ पे वर्णन हुआ। और कुछ बात यहाँ पे महाराज कहे थे, ठीक है। अगला वाला श्लोक देखते हैं हम लोग। अब राजमार्ग के बाद चलने के बाद भगवान अब भवन में प्रवेश कर रहे हैं, और वहां भगवान का घर है, भगवान विश्राम करेंगे और सबको भगवान आनंद प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले किसके भवन में प्रवेश कर रहे हैं? पिताजी के घर में। तो यहाँ पे पिता मतलब माता भी, ऑब्वियसली डाइवोर्स नहीं हुआ था ठीक है। पिता के मतलब माता जी भी, तो पिता के घर में ही प्रवेश कर रहे हैं। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिष्वक्तः स्वमातृभिः परिष्वक्तः स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा देवकी प्रमुखा मुदा प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिष्वक्तः स्वमातृभिः प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परिष्वक्ता स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्ता देवकी प्रमुखा मुदा ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिष्वक्तः स्वमातृभिः प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परिष्वक्ता स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्ता देवकी प्रमुखा मुदा। ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। एक इंटरेस्टिंग बात है कि भूल गया। हाँ, मैं ये बात बोलने वाला था कि आप लोग सोच रहे होंगे हम चक्रवर्ती पाद की टीका क्यों नहीं रख रहे हैं। कभी कभी चक्रवर्ती पाद प्राय उतना ही बोलते हैं जितना श्रीधर स्वामी लिए, और उनकी बात को प्रभुपाद जी अपनी टीका में ले लेते हैं, तो इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। तो जब हम एक्स्ट्रा कुछ अलग से बोलेंगे तो उसको हम ले लेते हैं। ओके, बिल्कुल। चलिए, कहाँ चले? भगवान के संग उनके घर में चलते हैं। अनुवाद। अपने पिता के घर में प्रवेश करने पर उन्हें उनकी माताओं ने गले लगाया, और भगवान ने उनके चरणों पर अपना सिर रखकर उन्हें नमस्कार किया। माताओं में देवकी उनकी असली माता प्रमुख थी, जिन्होंने उनको जन्म दिया था। अन्वय अन्वय ततस्तु वो जोड़ा गया है। उसके बाद मतलब राजमार्ग में इस प्रकार से सम्मानित होते हुए आने के बाद पित्रोह अपने पिता अर्थात वसुदेव जी के घर में, गृहम अर्थात घर में, प्रविष्ट प्रवेश करके, स्वमातृ भी अपनी देवकी एवं रोहिणी आदि माताओं के द्वारा। अब ये बड़ी विशेष बात है, केवल माता देवकी ने ही उनको आलिंगन किया हो ऐसा नहीं है। वसुदेव जी की देवकी मिलाकर के 7 बहनें थी, तो उन सब का विवाह वसुदेव जी के संग, और टोटल 18 पत्नियां थी। मतलब इनके अलावा भी और थी। अरे कह रहे इनको बहुत दिक्कत हो रही। आपको तो एक भी स्वीकार नहीं करनी है, आपकी चिंता कर रहे हैं यही। हाँ, एडिटर को भी दिक्कत हो, एडिटर साहब को बड़ी दिक्कत हुई थी, 18 पत्नियां। अरे जय भगवान, जब 16,108 रख सकते हैं तो भगवान के बाप 18 भी नहीं रख सकते, क्या दिक्कत? प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस पत्नी को तब तक दिक्कत नहीं है जब तक सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, इक्वल महल, इक्वल प्रेम मिले, तब तक कोई दिक्कत नहीं होती। तो प्रभुपाद उसको बोलते हैं कि कोई व्यक्ति एक से अधिक शादी कर सकता है,
लेकिन अगर दोनों को बराबर से प्रेम कर सके, या तीनों को बराबर से प्रेम कर सके, चारों को बराबर से प्रेम कर सकते हैं, और उसके बाद भी जिंदा बच जाए है कि नहीं? अब जो भी है, आजकल तो सब सिस्टम नहीं है। प्रभुपा जी कहते हैं इस बात को। तो स्वमातृ भी का मतलब हो गया, उनकी बहुत सी माताएं थी। देवकी उनकी असली माता है, लेकिन और भी बहुत सारी माता। रोहिणी नहीं पत्नी है क्या? रोहिणी तो पत्नी है। रोहिणी क्या देवकी की बहन है? रोहिणी देवकी की बहन नहीं है। तो देवकी की अन्य बहनें थी, वह सब इनके संग इनकी शादी हुई थी। प्लस रोहिणी भी उनकी पत्नी थी, वसुदेव जी की, और अन्य भी पत्नियां थी। तो कुल मिला के उनकी 18 पत्नियां थी। परिष्वक्तः, आलिंगित होकर भगवान ने देवकी प्रमुखा, जिनमें देवकी प्रमुख थी, उन सप्त अर्थात 7 माताओं को शिरसा यानी सिर से, मुदा अर्थात प्रसन्नता पूर्वक, ववंदे अर्थात नमस्कार किया। ये बहुत गुह्य है। इस श्लोक को देखकर आप क्या सोचेंगे? पहले देवकी को प्रणाम किया, फिर उनकी वाली बहन को प्रणाम किया, फिर नेक्स्ट 18 माताओं को, 18 यहां लिखा है 7 माताओं को प्रणाम किया। लेकिन देखिए, 7 माताओं को प्रणाम करेंगे और बाकी माताओं को प्रणाम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। वो प्रमुख थी, इसलिए उनका नाम रखा जा रहा है। समझ रहे हैं बात? और समझना ये होगा, स्वमातृ भी से ग्रहण करना पड़ेगा। यानी कि क्या देवी की प्रमुख 7 जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनको प्रणाम किया और रोहिणी को प्रणाम नहीं किए? समझ रहे हैं? 18 की 18 प्रपंच क्लियर करेंगे, 18 माताओं को प्रणाम किया, 18 रूपों में। अब समझ में आया? एक साथ हर माता को यही लगा कि कृष्ण को मैंने ही आलिंगन किया सबसे पहले, और कृष्ण मुझको प्रणाम कर रहे। देखिए, समझ लीजिए, परिष्वक्ता मतलब आलिंगित होकर। तो ये नहीं कि अब देवकी माता जो है कृष्ण को आलिंगित करें, फिर आप देखेंगे उसका गोद में बिठाएं इत्यादि करें, उसके बाद चले नेक्स्ट। तो मजा नहीं, मतलब आनंद नहीं आएगा ना। सारी माताएं कृष्ण को एक साथ आलिंगन करी, आलिंगन के बाद कृष्ण एक साथ सबको प्रणाम कर रहे हैं, और यह किसी को नहीं लग रहा कि 18 कृष्ण है। कृष्ण एक ही है, और सबसे पहले कृष्ण मुझको ही आलिंगन कर रहे हैं और मुझसे ही मिल रहा है। देवकी की 7, कुल मिलाकर 7 थी। 7 थी कि 8 थी? 7, कुल मिला के वो 7 बहनें थी ना। मेरा डेटा थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है देवकी जी को मिलाकर 7 हो, या देवकी को छोड़कर 7 हो। तो अब वो उसमें हमें 18 हो सकता है, उसी प्रकार से हो 8 + 10। अब हमें क्षमा कीजिएगा, इतना डिटेल हमको नहीं पता, लेकिन मुझे भी उसमें था कि कहीं वो प्रश्न कर ले 7 है कि 7 + 1 है। देवकी माता जी को इंक्लूड करके 7 थी, और बाकी 11 होंगी। अब भाई उसके लिए हमें क्षमा चाहेंगे, इतना डिटेल हम नहीं ध्यान दी, देखना पड़ेगा उसको। ये आपको नवा स्कंद के एंड में मिल जाएगा, जहाँ पे वर्णन हो रहा है कितने माता पिता का हिसाब किताब बता रहे हैं वहां पे। तो जो भी है, कुल मिलाकर 18 माता थी। तो 18 रूप में भगवान ने अपने आप को विस्तार करके उनको प्रणाम किया। ठीक है, और बड़े प्रसन्न मुद्रा में। फिर से संस्कृत देखिए, प्रविष्टस्तु गृहम पितृहो। प्रविष्टा मतलब प्रवेश करके, गृहम मतलब घर, और पितृहो मतलब अपने पिता वसुदेव के घर में प्रवेश करके। परिष्वक्तः मतलब आलिंगित होकर, किनके द्वारा? स्वमातृ भी, अपनी माताओं के द्वारा। ववंदे शिरसा, सिर से प्रणाम किया। महाराज इसमें बड़ा अच्छा कह रहे थे, आजकल प्राय केवल पांव छू लेते हैं। आजकल तो पांव नहीं, आजकल लोग घुटना छूते हैं, अच्छा दूर से शुरू कर देते हैं। तो जब महाराज प्रवचन कर रहे होंगे तब लोग पांव छूते थे, अब लोग पांव भी नहीं छूते, और छूते भी हैं तो झुकते भी नहीं, खाली घुटने तक ऐसे निकल सकते थे। और ये परंपरा तो इस्कॉन में भी है। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत, डंडे की तरह खड़े होकर के दंडवत प्रणाम, डंडे की तरह गिर करके दंडवत खड़े होकर के प्रणाम होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, वन शुड नॉट ओनली से दंडवत प्रणाम, वन शुड एक्चुअली डू, नहीं तो कहो मत। तो ववंदे शिरसा मतलब प्रणाम किए, दंडवत प्रणाम उनको किए। और कितनी माता थी? सप्त देवी की प्रमुखा, देवी की उसमें प्रमुख थी, 7 माताएं थी। तो स्पष्ट यहाँ पे 7 लिखा है, तो अब यही मान के चले कि 7 टोटल बहनें थी देवी की, जिनकी शादी हुई थी वसुदेव जी से। तो मुदा मतलब बड़ी प्रसन्नता से। अनुवाद में ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुदा किसके लिए लगाया गया है। देवकी बहुत प्रसन्न थी, भगवान प्रणाम किए,
अब ये होंगी तो इसलिए हमने मुदा को भगवान की तरह लगा दिया कि भगवान बड़े प्रसन्न होकर के देवकी से प्रणाम किया। लेकिन अब देखिए देवकी, ये मुदा देवकी में भी लगा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भगवान प्रणाम कर रहे हैं तो वो दुखी है। तो हम इसको ऐसे ग्रहण कर मैंने इसको ऐसे ग्रहण किया कि मुदा मतलब भगवान बड़े प्रसन्न होकर के देवकी को प्रणाम किया, और ऐसे भी ग्रहण कर सकते हैं कि देवकी भी बहुत प्रसन्न हो गई। देवकी मतलब अन्य माताएं भी खूब प्रसन्न हुई कि बच्चा उनका इस प्रकार से प्रणाम कर रहा है। हाँ, इंक्लूडिंग देवकी, तो यानी 7+1 एज पर प्रीवियस मीन्स पिछले कि इस वाले में? नहीं, कौन इसी श्लोक के अगले वाले में? ठीक है, तो हम यही मान के चल रहे हैं कि 7+1 देवकी जी प्रमुख थी और 7 बहनें थी। ठीक है, ध्यान नहीं दिया था उस बात पे। 8 तय हो गया और 10 अन्य माता जी लोग थे। ठीक है, तो मुदा मतलब हम यही समझ रहे हैं कि भगवान प्रसन्न होकर के, मैंने 2 अन्वय देखे, दोनों अन्वय में मुदा गायब था। परेशान हो गया, मैंने मुदा कहाँ लगाए? तो फिर हमने मुदा को भगवान के संग लगा दिया। भगवान तो मुदा है ही, कोई दिक्कत नहीं है, और भगवान की माता जी भी तो खुशी होंगे, कौन सी दुखी है? मुदा तो दोनों जगह मुदा लगा दीजिए। भगवान ने प्रणाम किया तो प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम किया, और प्रणाम किए तो माता प्रसन्न हुई, तो दोनों ही लोग ये मुदा लगा सकते हैं। देखिए इसमें अनुवाद में भी मुदा नहीं लिखा कहीं, मुदा कहाँ से आएगा? जो भी है उसको रख दी श्रीधरी। इसीलिए बोल रहा हूँ, अन्वय करने में बहुत दिमाग लग जाता है मेरे को। अगर दिमाग लगाने में कोई दिक्कत भी नहीं है, अच्छी जगह दिमाग लग रहा है, लेकिन बड़ा रोचक हो जाता है श्लोक देखने में। नहीं तो सह कहाँ किसके लिए, सा किसके लिए, या किसके लिए, वा किसके लिए, वो समझ में नहीं आता है। महाराज एक जगह है 1.1.1 के श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि इसका अन्वय किया जाना चाहिए, लेकिन अब ये लोग तो जो भागवत पढ़ते हैं उनके लिए है। पर सुने होंगे लेक्चर, वो 1.1.1 में कहते हैं कि भागवत के श्लोकों का अन्वय किया जाना चाहिए, इसकी पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन अब ये तो लोग जो भागवत पढ़ते हैं उनके लिए है। महाराज कानपुर में कथा कर रहे थे, तो उसके बाद कथा करते श्रीधरी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी 7 माताओं को प्रणाम करके उनकी प्रार्थना करी, तो यहाँ तो 7 हो गई। 7 का मतलब हो गया देवकी +7। देवकी जी उन सबों में सुंदर थी, उनके प्रति आदर विशेष को बोधित करने के लिए देवकी प्रमुखा सप्तवंदे कहा गया है। मतलब देवकी उसमें प्रमुख थी और 7 उनकी बहनें थी। वसुदेव जी की 18 पत्नियां माता के ही तुल्य थी, अतः श्री भगवान उन सबों को भी नमस्कार किए। क्लियर हो गया? ठीक है। तात्पर्य, ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव का अपना अलग से आवास था, जहां वे अपनी 18 रानियों समेत रहते थे, जिनमें से श्रीमती देवकी कृष्ण की असली माता हैं, जो इनको जन्म देने वाली। ठीक है, लेकिन इतने पर भी अन्य सौतेली माताएं उन्हें समान रूप से प्यार करती थीं, जैसा कि अगले श्लोक से पता चल जाएगा। भगवान कृष्ण भी अपनी असली माता तथा विमाताओं में कोई भेदभाव नहीं करते थे, और उन्होंने उस अवसर पर उपस्थित वसुदेव की समस्त पत्नियों को नमस्कार किया। मतलब बिल्कुल भेद नहीं करते थे। कितना कठिन है ना, छोटे छोटे संबंध में हम कितना भेद करते हैं बताइए। और भगवान विशेषकर क्या कहते हैं, सौत वाले संबंध में व्यक्ति को द्वेष रहता है, मात्सर्य रहता है, लेकिन भगवान इस प्रकार से नहीं किए ना। और आप जहां भी हमने अब सुन ही रहे, भगवान अपने आप को विस्तारित करके सभी माताओं को नमस्कार किए, उनसे उनके द्वारा आलिंगित आलिंगित हुए। उन सभी का वात्सल्य भगवान के प्रति था। शास्त्रों के अनुसार भी 7 प्रकार की माताएं होती हैं। अब प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर टर्म दे रहे हैं, कह रहे ऐसे भी व्यक्ति को 7 माताएं देखनी चाहिए। वास्तविक माता मतलब जिसने जन्म दिया, गुरु पत्नी, गुरु माता कहते हैं ब्राह्मण की पत्नी, राजा की पत्नी, गाय, धाय, धाय समझते हैं, नर्स, तथा पृथ्वी। ये 7 माताएं हैं। ये सभी माता है। शास्त्रों के इस आदेश से भी विमाता जो पिता की पत्नी होती है, माता के तुल्य होती है, क्योंकि पिता गुरु भी होता है। ये समझ में आ गई बात? क्या समझ में आया? हाँ हाँ बोल दो, ताकि क्लास जल्दी समाप्त हो जाए भाई। बहुत सांस फूल रही हमारी। हाँ हाँ समझ क्या समझ में आया? यहाँ क्या बोला है, गुरु पत्नी माता होती है कि नहीं? और आपने गुरु भी सुना था ना, गुरु भी मतलब चाचा ताऊ सब कुछ, तो इसलिए वो सब की पत्नियां माता के समान है।
चाची भी माता है, मामी भी माता है, मौसी में भी जो भी माता है, ठीक है, मतलब माता के समान। वैसे तो इस्कॉन में सभी माता जी ही हैं, लेकिन यहाँ तक कि पत्नी भी माता जी हो जाती है। कई बार तो वो लोग बोलते हैं हमारी माता जी को ले जबकि पत्नी को रेफर कर रहा है वो हमारी माता जी सभी महाराज बोला चलते हैं, अच्छा है सभी माता जी हो जाए। और बोलते हैं हमारी माता जी, समझ में नहीं आ रहा अपनी माँ के बारे में बोल रहा है कि पत्नी के बारे में बोल रहा है। पत्नी को छोड़ के सबको माता जी कहना चाहिए, मानना भी चाहिए। केवल कहना नहीं चाहिए, मानना भी चाहिए। कभी कभी बाहर की स्त्रियों को बहुत दिक्कत है, माता जी लग रही हूँ मैं, तुम्हारी माँ के बराबर हूँ। तो वहाँ मैडम बोल के काम चला लेना चाहिए, लेकिन वैसे माता जी ही थी। ब्रह्मांड के स्वामी भगवान कृष्ण अन्यों को विमाताओं के साथ व्यवहार करने की शिक्षा देने के लिए एक आदर्श पुत्र की भूमिका निभाते हैं। कितनी सुंदर बात है। नहीं तो प्राय जो विमाता होती है वह भी अपने सौतेले पुत्र के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करती ना, और सौतेला पुत्र भी ऐसा करता है, लेकिन भगवान दिखा रहा है कि किसी से उनका द्वेष नहीं है, अपितु अत्यंत प्रेम है। so, महाराज ने कुछ कमेंट्स किए हैं, जस्ट सी दैट। पहली बात तो ये कि देखिए, इस जगत में व्यक्ति सत्कार प्राप्त करके अभिभूत हो जाता है सत्कार से। कहीं पे भी व्यक्ति को सत्कार मिलता है तो वो वहीं पे रहना चाहता है, समझ रहे हैं। लेकिन भगवान को इतना उच्च कोटि का सत्कार इतने उच्च कोटि के लोगों के द्वारा प्राप्त है, ये फिर भी अपने माता पिता को भूल नहीं गए, माता पिता के पास जा रहे हैं एक मिनट। तो बहुत अच्छी बात है कि भगवान बहुत धन लेकर के आए हैं, बहुत दिन के बाद आ रहे हैं, युद्ध के बाद आ रहे हैं। चक्रवर्ती महाराज युधिष्ठिर ने उनके संग एक सेना भेजी थी, बहुत सफल है और बहुत जगह घूम के भी आ रहे हैं, लेकिन आते साथ माता पिता के घर में प्रवेश की, जान रहे हैं कि माता पिता बहुत दुखी हैं। वैसे वसुदेव जी तो पहले ही मिल ली है, लेकिन माताओं से यहाँ स्पेशली लिखा गया। देखिए, हाँ ध्यान दिया आपने, पिता के घर में आकर माताओं के द्वारा आलिंगित हुए, ध्यान दिया आपने। क्योंकि एकदम से हम सोचेंगे पिता के घर में आकर पिताजी से मिले, लेकिन पिताजी तो साथ चल रहे हैं। वसुदेव जी मिलने नहीं चले गए थे, ऐसे देख रहे थे, पढ़ाई नहीं आपने, थे नहीं क्लास में। हाँ, तो वसुदेव जी तो पहले चले गए थे मिलने के लिए, तो वसुदेव जी से आलिंगन नहीं कर रहे हैं, माताओं से आलिंगन कर रहे हैं। प्रवेश कर रहे हैं पिता के घर में, लेकिन आलिंगन कर रहे हैं माताओं का, है ना ध्यान देने वाली बात। उसके बाद एक और बात है कि यहाँ पे मातृ भी शब्द जो है वो बहुवचन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब यहाँ पे महाराज बता रहे हैं कि देवकी जी 7 बहन थी। अब बड़ा कंफ्यूजन है, 7 बहन थी कि 8 बहन थी, हमको नहीं पता, ठीक है जो भी था, देवकी प्लस 7 मान लीजिए, जो भी 8 बहन थी, उन सबका विवाह वसुदेव से हुआ था। और उनके अलावा जो स्त्रियां मिलाकर 18 माताएं थी, तो उनसे एक साथ भगवान ने एक्सपैंड करके उनको आलिंगन प्रदान किया। ठीक है, और कुछ कह रहे क्या? माताओं ने उनको भुजाओं में भरा, रोने भी लगी, इसका वर्णन आगे आएगा। और उसके बाद मतलब हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि वस्तुतः बच्चे पहले प्रणाम करेंगे फिर आलिंगित होंगे, है ना। लेकिन इतना वह उनका वात्सल्य था कि वह उनको प्रणाम करने का मौका ही नहीं दी, पहले आलिंगन में ले ली, उसके बाद कृष्ण प्रणाम की। ये भी एक ध्यान देने वाली बात है, बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन इस श्लोक में, है कि नहीं। आप देखिए कि प्राय हमारे जो गुरु महाराज हैं या कोई श्रेष्ठ भक्त होते हैं, तो हम उनको पहले प्रणाम करते हैं, दूर से ही पहले प्रणाम करते हैं, फिर पास जाते तो आलिंगन करते हैं, ऐसा होता था। लेकिन कृष्ण पहुंचे तो माताओं ने वेट ही नहीं किया, पहले आलिंगन किया, उसके बाद वह प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद साष्टांग प्रणाम किया। ठीक है, और कोई बात यहाँ पे? एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, भगवान की उम्र कितनी है? 100, मोटा मोटी 100 साल, उससे अधिक आगे पीछे चल गई। और आलिंगन कैसे कर रहे हैं? जैसे मानो एक छोटे बच्चे हो, और माताओं की भी यही भाव है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि यद्यपि कृष्ण इस समय 100 साल से ऊपर है, लेकिन पहली बात देखने में कैसे लगते हैं? 16 साल के ही। और वो भाव उनका यही है कि मैं छोटा बच्चा हूँ, तुम छोटे बच्चे की तरह भगवान माता का आलिंगन कर रहे हैं। बहुत अच्छा बात मुझे लगा था। उसके बाद अब क्या होता है?
उसको हम यहाँ पे देखते हैं। ताः पुत्रमङ्कमारोप्य तः पुत्रमङ्कमारोप्य स्नेहस्नतपयोधराः स्नेहस्नुतपयोधरः विहलितात्मानः हर्षविवलितात्मनः शिशिचुर्नेत्रजैर्जलैः शिशिचुर्नेत्रजैर्जले तः पुत्रमङ्कमारोप्य तः पुत्रमङ्कमारोप्य स्नेहस्नतपयोधराः स्नेहस्नुतपयोधरः हर्षविह्वलितात्मानः हर्षविवलितात्मानः शिशिचुर्नेत्रजैर्जलैः शिशिचुर्नेत्रजैर्जले तः पुत्रमङ्कमारोप्य स्नेहस्नतपयोधराः तः पुत्रमङ्कमारोप्य स्नेहस्नुतपयोधरः हर्षविह्वलिता हर्षविह्वलितात्मानः शिशिचुर्नेत्रजैर्जलैः हर्षविवलितात्मनः शिशिचुर्नेत्रजैर्जले हर्षविह्वलितात्मानः शिशिचुर्नेत्रजैर्जलैः हर्षविवलितात्मानः शिशिचुर्नेत्रजैर्जले हर्षविह्वलितात्मानः शिशिचुर्नेत्रजैर्जलैः हर्षविवलितात्मानः शिशिचुर्नेत्रजैर्जले। अनुवाद। माताओं ने अपने पुत्र को गले लगाने के बाद उसे अपनी अपनी गोद में बिठाया। कुछ ध्यान दिया आपने? क्या ध्यान दिया? अपनी अपनी गोद में। अब क्लियर हो गया ना? प्रभुपाद जी क्या हो गया? एकदम स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान अपने आप को विस्तारित किए, इसीलिए सभी माताओं को लगा कि कृष्ण मेरी ही गोद में बैठे। कितना देखो ध्यान से भागवत हमने पढ़नी चाहिए। मतलब जो हो रहा है इसके बिल्कुल विपरीत ही हम सोचने लग जाएंगे। इसीलिए पढ़ो भागवत गीता, भागवत तेरे स्थान, तब समझ में आती। लेकिन चैतन्य चरितामृत अकेले पढ़ो। ठीक है। महाप्रभु कह रहे हैं भागवत को भक्तों के संग पढ़ना है। एक भक्त बोले महाप्रभु कह रहे हैं भागवत को भक्तों के संग पढ़ना है और चैतन्य चरितामृत को अकेले पढ़ना है। नैनायकों की श्रेणी बढ़ रही है कलयुग में। क्या क्या तो सिद्धांत है। महाप्रभु ने बोला ना भागवत है, भागवत किस स्थान में पढ़ना है, लेकिन चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ रहे। चैतन्य चरितामृत तो लिखी नहीं गई थी तब। चलिए, उसे अपनी अपनी गोद में बिठाया। विशुद्ध स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध निकल आया। वे हर्ष से विभोर हो गईं और उनके नेत्रों के अश्रुओं से भगवान भीग गए। इतना सिक्त कर दिया। सिक्त शब्द सुन चुके हैं कई बार आप लोग। अन्वय देखिए। ताह, उन सभी माताओं के स्नेह स्नत, स्नेह से सिक्त, पयोधरः, स्तनों से दूध प्रवाहित होने लगा। इतना उनका वात्सल्य था कृष्ण के प्रति, जबकि कृष्ण की उम्र कितनी है? 100 साल। एक बात महाराज में बड़ा सुंदर ऑब्जर्वेशन करते हैं कि देखिए जब बच्चा छोटा होता है और जब तक वह भोजन पे आश्रित नहीं होता, जब तक वह दूध मतलब जब तक वह अन्न ग्रहण नहीं कर लेता, तभी तक माता के स्तन में दूध रहता है। उसके बाद दूध सूख जाता है, फिर नहीं रहता है ना? लेकिन अब यहां क्या देख रहे हैं? 100 साल के बाद भी माताओं का वैसा वात्सल्य जैसे मानो कृष्ण छोटे बच्चे हों, क्योंकि ये नित्य संबंध है। बड़ा ही मुझे अद्भुत ऑब्जर्वेशन लगा, जादू जैसा भी है एक्चुअली। तो उनके स्तनों से वह इस प्रकार से दूध आने लगा और इतना दूध आने लगा कि वो मतलब कमिंग आउट लाइक दैट। पुत्रम, अपने पुत्र को गले लगाने के बाद अंके उसे अपनी अपनी गोद में बिठाया। आरोप मतलब बिठाया, मतलब सोचिए ना कि 100 साल का बच्चा तो गोद में बिठाने लायक तो नहीं होगा। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि अब आप लोगों की माताएं कभी गोद में बिठाती होंगी आपको। गाड़ी में पीछे बिठा दे अलग बात है, लेकिन गोद में तो नहीं बिठाएंगी, है ना? गोद में बिठाने लायक उम्र थोड़ी ना हमारी है कोई। आपको भी अनकंफर्टेबल, मॉम मॉम व्हाट इज दिस, आई हैव ग्रोन अप नाउ। बच्चा समझा है क्या? लेकिन हाँ देखिए, हमारा भी भाव नहीं है माँ के प्रति इस प्रकार का कि हम छोटे बच्चे हो, और माँ का भी इस प्रकार का भाव नहीं रहेगा कि छोटा बच्चा है। ऐसा संभव ही नहीं है, होता ही नहीं है। लेकिन देखिए 100 साल के बाद आपको अभी नहीं लग रहा, 100 साल के बाद मान लो हमारी माँ जिंदा रहेंगी तो ऐसा भाव रह सकता है क्या?
मानो जिंदा रहे तो कि हमारी 100 साल उम्र हो जाए और उसके बाद माता जी भी जिंदा रहे, मान लो 140 साल की माता जी है, तो क्या वैसे सोचेगी कि मेरा छोटा बच्चा है यहाँ पे? ये भी हो सकता है। अरे गोद में हम खुद भी नहीं बैठ पाएंगे ना, हड्डी सारी जो वैसे हिल रही होगी। 100 साल की तो कल्पना भी नहीं कर सकते हो। 100 साल आप जीना मतलब बहुत बड़ा पनिशमेंट हो जाएगा, है कि नहीं? पता नहीं कब तक जिएंगे। एनीवेज, हर्ष वे प्रसन्नता से विह्वलित आत्मान विभोर हो गए। विह्वलित समझा आपने? जैसे हमने सुना भय से विह्वल होता है, एकदम आत्माना मतलब हृदय बिल्कुल विह्वल हो जाए, तो यहाँ पे हर्ष से विह्वल हो रहा है। उत्सुक नहीं, पर विह्वल शब्द नहीं समझते हैं। ओवरवेल्म्ड, यस, ओवरवेल्म। तो भय से, अंग्रेजी अच्छी है आप। अच्छा, इंग्लिश में लिखा हुआ है, पढ़ रहे नहीं लिखा है? मास्टरता, दूसरे के उत्कर्ष को सहन नहीं करना चाहते। ठीक है, ठीक है। आपकी टोपी अच्छी है। चलिए, आपकी महिमा बता देते हैं आप। वैसे आपने तो ना बनाई टोपी। तो एक सोचने वाली बात है, प्रसन्नता से विह्वल हो जाना, मतलब ओवर एकदम आनंद का अतिरेक हो गया है। ये हम लोग ना बहुत ही इसको कैजुअली ले रहे हैं, लेकिन हम उससे पहले भी सुन चुके हैं कि युधिष्ठिर महाराज जब कृष्ण को आलिंगन कर रहे हैं, कृष्ण का इस प्रकार का स्पर्श, मतलब एकदम आप जो सच्चिदानंद स्वरूप है उनको इस प्रकार का आलिंगन करे तो कितना आनंद होगा, ये बताइए। अगर ऐसे नहीं तो नेगेटिव वे में समझ लीजिए कि मान लीजिए वो आग का गोला है, दूर से ही हीट आ रही है, दूर से हीट आ रही है, उसको आप आलिंगन करें तो कितना हीट होगी, कितना जलाएगा वो। मैं वो बहुत नेगेटिव में बोल रहा हूँ, है ना? कोई अच्छा हीटर आप लोग हम यूज करते हैं, वही करना मत, हम खाली बोल रहे हैं। हीटर तो दूर से ही ताप देता है, हीटर को एकदम ऐसे लपेट लीजिए तो आप बिल्कुल नहीं करना, नहीं खाली बोल रहे हैं, ऐसा करना मत कि प्रभु जी ने बोला था करने के लिए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन सोचो ना कितना ताप लगेगा एकदम। अब भगवान तो अनंत आनंद के आगार है और उनको आलिंगन कोई व्यक्ति कर रहा है तो कितना सुख मिलेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं हर्ष विह्वलतात्मान, अत्यंत आनंद, और प्रेमी भी है भगवान के। तो ऐसा विह्वल होने के कारण नेत्र जयी जल है, नेत्र ज, नेत्र से उत्पन्न होने वाले जल, मतलब अपने आंसुओं से, उनकी आंखों के जल से शिशुचु भगवान भीग गए। पसीने से भीगे आप कभी? जब सपना आता है ना भयानक, तो व्यक्ति कभी कभी पसीने से भीग जाता है। कभी कभी बहुत रोना आए, एग्जाम में पास नहीं हुए या कुछ ऐसा करके, तो व्यक्ति आंसुओं से अपने को भिगोते, लेकिन अपने आंसू से दूसरों को कभी नहीं भिगोए होंगे हम लोग। ऐसा होता है क्या? बहुत रेयर, हम तो कहीं देखे नहीं। एक घटना प्रभुपाद जी की संग थी, जो प्रभुपाद कीर्तन कर रहे थे कहीं पे, तो प्रभुपाद की आंखों से पिचकारी की तरह आंसू निकल रहे थे। कहाँ था मुझे याद नहीं आ रहा, कहीं कहीं तो था। संस्कृत देखिए, ताह, ताह मतलब उस सभी माताएं, पुत्रम अंकम आरोप्य, पुत्रम मतलब अपने पुत्र को, अंकम मतलब अपनी गोद में, आरोप्य मतलब बिठा करके, स्नेह स्नुत पयोधरा, उनके स्तन से दूध, वो स्नेह से सिक्त थी और इस कारण से उनके स्तन में दूध आ रहा था। हर्ष विह्वलितात्मना, उनका हृदय विह्वल हो रहा था हर्ष से, और श्री शिचु भिगो रही थी वह नेत्र जायर जल है, अपने पुत्र को अपने नेत्र से उत्पन्न जल के द्वारा वह भिगो रही थी। ये ध्यान देना हो कि ये जो जल है, ये जो सारे ये आंसू है, ये दुख के आंसू नहीं है। प्रेम अश्रु जो है वो ठंडे होते हैं। कभी आप देखिएगा कि अगर आप मान लीजिए कभी रोए, या हम लोग कभी रोए भगवान के लिए, तो पहले देखना है कि आंसू गर्म है कि ठंडे है। पता नहीं रोने वाला कहाँ भगवान के लिए आता है, लेकिन मानो कभी रो रहा है कोई व्यक्ति, तो असलियत में रो रहा है, प्रेम के कारण रो रहा है, तो उसके आंसू ठंडे होंगे। ये सब भी विज्ञान है बहुत बड़ा। और आंसू गर्म है तो वो प्रेम के कारण नहीं है। वैसे वो वाले आंसू भी कभी कभी रो सकता है व्यक्ति कि भाई भगवान कितने, भगवान हम नीच है, हमारा दुर्दैव क्या है, भक्ति कब मिलेगी, ऐसे करके वो भी रो सकता है, लेकिन वो आंसू जो है वह प्रेम के अश्रु नहीं होते। तो अगली बार आप चेक कर लेना कि कौन से आंसू आ रहे हैं, जो कभी आए तो। प्रभु जी, आंसू तो हमें तभी आता है जब रोटी दो रोटी कम मिलती है, ऐसे तो कोई आंसू आता नहीं। प्रसाद नहीं मिलता है तभी कोई दिक्कत है, ऐसे तो हमें कोई नहीं आता। हम, मेरी भी यही स्थिति है, तो कोई बात नहीं। अगर ऐसे रो रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, ना सैलरी कम मिली या कुछ जो भी कारण है, तो गर्म होते हैं। तात्पर्य, जब भगवान कृष्ण वृंदावन में थे
तो गौएं भी उनके प्रति स्नेहिल होती थीं और वे उनके थनों से दूध दुह लिया करते थे। तो उनकी विमाताओं का क्या कहना जो उनकी माता तुल्य थी। बड़ा स्पष्ट है लेकिन बड़ा सुंदर उत्प्रेक्षा प्रभुपाद जी की। महाराज जी इस पे से कुछ बातें कहे थे उसको मैं बोलना चाहता हूँ। एक बात की माताएं स्नेह से इतना अभिभूत हो गई थी, इतना आप्लावित हो गई थी कि मानो पलंग पे बैठी थी तो वहीं पे कृष्ण को अपने गोद में बिठा लिया। कुछ विजुअलाइज कर पा रहे हैं? ओ मेरे बच्चा ऐसे करके जो भी उन्होंने बुलाया, आलिंगन किया, प्रणाम किया और तुरंत उनको अपने गोद में पलंग पे जहां बैठी थी वहीं पे उन्हें कर लिया। और बहुत अच्छी बात महाराज कह रहे हैं। पहले वो जैसे मान लो कृष्ण को देखा होगा तो पहले खड़ी हो गई, कृष्ण का आलिंगन किया। अब समझ पा रहे हैं पूरा सीक्वेंस? कृष्ण को देखा, खड़ी हो गई, उनको आलिंगन किया, फिर बैठ गई, फिर कृष्ण उनकी गोद में जाकर के बैठ गए और फिर उनके स्तनों से दूध आने लगा। अभी बड़ी सुंदर बात महाराज कह रहे हैं कि देखिए अप्राकृत जगत है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। यहाँ जो कृष्ण की माँ है वो हमेशा कृष्ण की माँ रहेगी। यशोदा मैया को कभी नहीं लगता ये लड़का बड़ा क्यों नहीं हो रहा है। शी नेवर बिकम्स टायर्ड। नहीं, अगर हम लोग छोटे ही रहते तो हमारी माता उद्विग्न हो जाती, बच्चा बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, इतना खा लिया इसने, बड़ा क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन माता यशोदा को कोई दिक्कत नहीं, नित्य संबंध है आध्यात्मिक जगत का। और दूसरी बात यहाँ पे बोली जा रही है कि यद्यपि कृष्ण 100 वर्ष के हैं, छोटे नहीं है, बल्कि उनके भी पौत्र और प्रपौत्र तक हो चुके हैं, फिर भी माताओं का वात्सल्य भाव कृष्ण के प्रति है। ये बहुत सुंदर बात। और उसके बाद जो मैंने आपको बात बताया था कि माँ के स्तन में दूध तभी तक रहता है जब तक बच्चा रोटी नहीं खाता है, लेकिन यहाँ रोटी पकौड़ा सब कृष्ण खा रहे हैं, फिर भी माँ के हृदय में वात्सल्य के कारण स्तनों में दूध आ रहा है। बहुत अच्छी बात थी। बहुत अच्छी बात महाराज कह रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात। इस जगत में बच्चा जन्म लेता है तो माँ के स्तन में दूध रहता है और कुछ समय के बाद सूख जाता है, बाद में संबंध भी सूख जाता है। स्तन में दूध तो सूख ही जाता है, संबंध भी सूख जाता है। कभी कभी अब हम देखिए, ऐसा कोई आक्षेप सभी माताओं पे तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम एक भक्त को जानते हैं। देखिए ये एकदम 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 मैं नेगेटिव एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि सभी माताएं ऐसी होती, माताओं का सहज प्रेम होता है बच्चों के प्रति, लेकिन सही में एक माता जी हम जानते हैं, मैंने एक भक्त जानते हैं, उनकी माँ को तो नहीं जानते, उनको मारने पे तुली हुई, जान से मारने पे तुली। और कई बार ऐसी बातें कान में आ जाती, असली माँ भी बच्चे को मारने पे तुल जाती, या एटलीस्ट कम से कम यह तो बोल ही दे तुम मर जाते तो अच्छा होता। पता नहीं आपकी माताओं ने कभी ऐसा बोला है कि नहीं बोला है? बोलते हैं, बोला है कभी? यस प्रभु जी, यस वी आर फॉर्चुनेट। कभी कभी माताएं उद्विग्न हो जाती हैं तो ऐसा बोल भी देती हैं। कभी कृष्ण की मां ऐसा नहीं बोली, कभी सोच भी नहीं सकती ऐसा। यहाँ पे होता है नहीं, बच्चे सुनते हैं तो माँ उद्विग्न होकर, भले वो इंटेंशन ना हो उसकी, लेकिन ऐसे बोल देती हैं। कभी कभी ऐसे बोल, मैं खाली बोल रहा हूँ कि कभी कभी संबंधों में सूखापन आ जाता है, या फिर बच्चे की तरफ से तो बहुत देखा जाता है। हम जान रहे हैं भक्त है, उनकी माँ अंधी है बेचारी, उनके बड़े भाई ध्यान ही नहीं रखते, उनका पालन ही नहीं करना चाहते। तो ये तो बहुत देखा जाता है, इज इट नॉट? माता पिता के प्रति ध्यान न रखा जाए तो दोनों कहीं से, दोनों तरफ से संबंध सूख सूख जाता है ऐसे करके। और ये भी ना हो, मान लो भाव ना समाप्त हो तो देह समाप्त हो जाता है। बताइए, अब पिछले जन्म की माँ किसको याद है अपनी, बताइए? लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो संबंध है वह नित्य चलता रहता है। इसके ये एक तरह से बार बार ही थीम आ रही है, नहीं? और बस तीसरी बार आ चुकी है, कल भी आया था, परसों कल सुबह भी आई थी बात, बारंबार कि भगवान से एक बार संबंध जागृत हो गया तो वो संबंध नित्य निरंतर चलता ही रहता है। आई मीन दरिद्र प्रभु सोचिए, इफ यू बिकम अ फ्रेंड ऑफ कृष्णा एंड एवरी बर्थ वी गेट कृष्णा एज अ फ्रेंड, करना मित्र, व्हाट डू थिंक अबाउट दैट? मान लो कृष्ण आपको, एक बच्चे आपको मान लो वात्सल्य में संबंध हो, मुझे नहीं पता क्या संबंध है आपका, लेकिन मान लो ऐसा है, तो हर जन्म में कृष्ण आपको एक बच्चे के रूप में मिले, एंड दैट्स अमेजिंग, इज इट नॉट? बच्चे के रूप में, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चाहे वात्सल्य का हो, चाहे प्रेमिका का हो, चाहे कुछ प्रेमी किसी भी तरह से हो, कोई भी संबंध है। और कोई भी संबंध तो है ही ना, ऐसे तो नहीं कि नहीं है, कुछ ना कुछ तो संबंध है ही, चाहे हम मेढक भी हो, कुछ भी हो, पता नहीं, लेकिन है तो संबंध ना। एक बार जागृत हो जाए भक्ति की प्रोसेस के द्वारा तो कभी नष्ट नहीं होगा।
बुद्धिमान व्यक्ति को अग्रसर रहना चाहिए। मैं बहुत अच्छा शब्द यूज कर रहा हूं, कम से कम अपने संबंध को जागृत होने के प्रति अग्रसर जरूर रहना चाहिए। मैं पूरा 100% ना दे सकूं, लेकिन कम से कम ऐसा नहीं दिन जाना चाहिए कि हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे हमारा भगवान के प्रति संबंध ना बढ़े। समझ रहे हैं? एक भी दिन भक्ति के बिना खुट्टल नहीं जाना चाहिए, खाली नहीं जाना चाहिए। जितनी बार आप भागवत पढ़ रहे हो, जाप कर रहे हो, भगवान को मतलब भक्ति के कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उससे भगवान के प्रति आपका संबंध कुछ बढ़ ही रहा है, कुछ हृदय शुद्ध हो ही रहा है। इस प्रकार से अपने को जीवन को रखना चाहिए, ठीक है? तो जो संबंध है अपराकृत जगत का, वो एक बार जागृत हो गया तो फिर कभी संबंध नहीं होने वाला। उसमें काल भी बाधा नहीं दे सकता। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। दूसरी बात है, हम बार बार अच्छा बोल रहे हैं, विह्वल पे बोल रहे हैं। विह्वल मानो जैसे स्तंभित हो गई हो, वो सोच रही थी कृष्ण को क्या खिला दे हम। स्वाभाविक रूप से आप देखेंगे, अभी भी आप लोगों की माताएं शायद सोच रही होंगी खाने को नहीं मिल रहा होगा हमारे बच्चों को। सोचती हैं सर? आपकी माँ भी सोचती हैं? नहीं सोचते होंगे। वैसे आप लोग रोज फोटो भेज सकते हैं कि क्या मिल रहा है खाने के लिए, तो शायद अब कठिनाई नहीं होगी। और अगर आप अपना वजन का भेजिएगा और वजन कम तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, तब भी उनको लगेगा कि बढ़ने के बाद वो लगेगा नहीं कुछ कमजोर लग रहे हो तुम। समझ रहे हैं? तो कृष्ण इतने दिन के बाद आए हैं, युद्ध में थे, युद्ध में कहाँ कुछ खाने को ठीक से मिलता होगा। जहां ममता होती इस प्रकार के अनिष्ट की आशंका लगी रहती, क्या कहाँ खाया होगा, पता नहीं क्या स्थिति है। तो इस प्रकार से वह विह्वल हो रही थी कि क्या खिलाएं क्या। माताओं की पहली सेवा तो खिलाना ही होता है, क्या खिला दें बच्चों को, यही है कि नहीं करती इस प्रकार से। और उसके बाद बहुत अच्छी बात कि माताओं के आंसू से आंखों से प्रेम के अश्रु बह रहे थे। बहुत अच्छा। उस पे महाराज बता रहे हैं कि जब कोई इस प्रकार के स्नेह के अश्रु बहता है और बच्चे पे गिरता है तो बच्चा निरोगी होता है। ऐसे ही बोला जा, महाराज समझा रहे थे एक जगह नेत्र भी, कि जब पिता या माता बच्चे का सर सूंघते हैं तो उससे बच्चे की उम्र बढ़ती है। प्रहलाद महाराज का सर हिरण्यकशिपु सूंघा करता था, इतना प्रेम था वो। और आप जानते हो कि हिरण्यकशिपु की आंख से आंसू आते थे जिससे प्रहलाद महाराज भीग जाते थे। बहुत प्रेम करता था, बस एक गलती कर दी प्रहलाद महाराज। विष्णु का वो भक्त बन गया, नहीं तो आज तक उनका राज्य चल रहा होता। ठीक है? तो इस प्रकार से भगवान को उनने सिक्त किया। और अमेजिंग बात ये है, बहुत अच्छा महाराज क्या मनन किए हैं। कह रहे हैं कि कृष्ण भी इन आंसुओं से अभिषिक्त होकर के अपने को धन्य मान रहे हैं। ये नहीं कि यार मेरा कपड़ा भीग गया, मैं क्या करूं, नया ड्रेस लाओ, नया शर्ट लाओ ना। कितना भाव है देखिए। कृष्ण भी अपने माताओं माताओं बोल रहा हूं, केवल माता देवकी नहीं, सभी माताओं के प्रेम के अश्रुओं से नहा गए हैं प्रैक्टिकली, और उसको अपने आप को कृतार्थ मान रहे हैं। इस प्रकार का प्रेम बहुत अच्छा बात है बोला। ठीक है? मैं आज कुछ बातें और बोलने हैं, बोलना चाहिए कि नहीं है, लेकिन महाराज कह रहे हैं कि प्रायः वैदिक काल में सभी स्त्रियों की इच्छा होती थी कि वह मां बने। और क्या बोले महाराज, बोले थे आजकल स्त्रियां केवल प्रेयसी बनना चाहती है, प्रायः वह संतान को जन्म नहीं देना चाहती। तो प्रेयसी ठीक है, वो भी है, लेकिन माँ और पुत्र का संबंध बहुत पवित्र होता है, बहुत प्रेम का संबंध होता है। तो वो आप पढ़ लेना, महाराज वो जो बोल रहे हैं उसको आप पढ़ सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु की माँ थी, भगवान श्री राम की माँ थी, भगवान कृष्ण की माँ, यहाँ आप देख ही रहे हैं। इस प्रकार से बड़ा सुंदर संबंध है। प्रपात कई बार उदाहरण देते हैं कि अगर प्रेम आप वाकई देखना चाहते हो तो जो माता का प्रेम है छोटे बच्चे के प्रति वह बोला जाता है। ठीक है, तो अलग अलग एंगल से आप देख सकते हैं। और वह ये 100 साल के बाद भी इनका वात्सल्य यहाँ पे प्रकट हो रहा है, तो इनका विशेष प्रेम भगवान के प्रति प्रस्तुत हो रहा है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? हाँ, एक बात बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, बहुत सुंदर बात है। कह रही है कि माँ
भगवान अभी लौट के आए, युद्ध से लौट के आए, तो माँ जो है वह यही चिंता में है कि इसे क्या खाया क्या नहीं खाया, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं। उसके बाद महाराज एक कहावत बोल रहे हैं, माई जो है पेट, मेहर जो है टेट। अब मेहर का मतलब होता है पत्नी। कह रहे भोजपुरी कहावत है, माई जो है पेट, मेहर जो है टेट। हम तो कभी सुने नहीं, तो स्पेशल महाराज स्पेशल कि बेटा है बहुत दूर से लौट के आता है, तो माँ देखेगी इसका पेट भरा है कि नहीं, इसे भोजन दे दो, ये कमजोर लग रहा है ऐसे करके। और पत्नी पूछती है कि पते मेहर जो है तो कितना पैसा लाया, कमा के लाया कि नहीं, ऐसे करके। ये वास्तविकता है एक्चुअली, क्योंकि भाई बिल देना है, खर्च देना है, खर्च करना है, सब कुछ है। ठीक है, उस बाकी सारी चीजें आप लोग कुछ स्वयं भी पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पे माता पिता का प्रेम जो है वही सच्चा प्रेम जगत में कहा जाता है, उसको महाराज बता रहे हैं। बहुत लंबी व्याख्या महाराज जी कर रहे हैं, उसको पढ़ाऊंगा तो फिर टाइम लग जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा उसको। तो हम बस खाली बात यहाँ पे बोल के छोड़ दे रहे हैं कि माताएं अत्यधिक स्नेह के कारण उनको अपने गोद में बिठाती हैं और अपने आंखों के जल से उनको सिक्त कर देती हैं। अब उसके बाद भगवान अपनी पत्नियों के घर में जाएंगे, उसका वर्णन आगे होगा। यहाँ पे कोई प्रश्न मैं देख लेता हूँ, किसी करने कोई प्रश्न नहीं है। So we shall stop here. Yellow cloth is like lightning, maybe like sun lightning, deep lightning or yellow light. हाँ जो भी है, लेकिन इंद्रधनुष तो नहीं कह सकते। ओके, सो शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।